ससुराल सिमर का सिमर का। अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है बाके बिहारी। क्या बात है सुरेंद्र बेटा, इतने ध्यान से किसकी कुंडली देख रहे हो? माताजी, अपने प्रेम की होने वाली दुल्हन की कुंडली देख रहा हूँ। कोई फोन उठाएगा? जी माताजी, मैं लेती हूँ। हेलो, हाँ हाँ, ये दद्दू जी हलवाई का घर है? जी हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था। सुरेंद्र बेटा, फिर से सिमर की कुंडली पढ़ रहे हो? माताजी, कुंडली तो ज्ञान का भंडार है, जितनी बार देखो कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? 10,000 रुपए? 3 ब्लाउज की सिलाई 10,000 रुपए? क्यों, सोने के धागे से सिया है क्या? कांजीवरम और बनारसी? ये कैसे ब्लाउज हैं? अरे तो ऐसे बोलना चाहिए था ना, मैं माता जी की छोटी बहू बोल रही हूँ। इस घर की छोटी बहू कोई और है। 1 मिनट परी, तुम्हारे लिए फोन है। वाह, क्या बात है। तो कुंडली के हिसाब से तो बहुत यश मिलेगा बहू को। प्रसिद्धि लिखी है इसके भाग्य में। कैसी प्रसिद्धि? अब माताजी, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है तो प्रसिद्धि तो होगी ही ना। अरे भैया, कोई भी भिजवा दीजिए ना, मुझ पर तो हर रंग सूट करता है। वैसे अगर ब्लू भिजवाओगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? हेलो, सामान? हाँ, हल्दी, बेसन, आंवला, मीठा तेल। 1 मिनट, आंवला बालों के लिए, बाकी सब उपटन के लिए, लेकिन ये मीठा तेल? अरे नहीं नहीं, ऐसी प्रसिद्धि नहीं, बहुत बड़ी प्रसिद्धि। मतलब जैसे अखबार में फोटो छपना, हजारों लोगों के बीच में पहचाना जाना। हमारे घर की बहू और ऐसी प्रसिद्धि? कहने का मतलब ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सुरेंद्र बेटा। पता नहीं माताजी, कुंडली में तो ऐसा ही लिखा है। हल्की आंच पर पकाना है, रेसिपी? एक मिनट, उमा भाभी, आपके लिए फोन है। हेलो, आखिर किस तरह की प्रसिद्धि लिखी है इस लड़की के भाग्य में? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना। अरे सिमर बेटा, रास्ता निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, अभी तो लड़के वालों ने सिर्फ हाँ कहा है ना। अरे कौन सा बारात लेकर कल ही आ रहे हैं। अरे भाई, अभी तो जमुना उनके परिवार से मिलने जाएगा, फोटो मंगवाई जाएगी, फिर हम सब जाकर लड़के को देखेंगे। अरे ये तो लंबी प्रक्रिया है बालिके। बाय द वे, अपने डांस का रियाज करती रहो, करती रहो।
पापा ने आप सबको नीचे बुलाया है। मैं तो कहती हूँ आप वो ना ग्रे वाला सूट पहन के जाइएगा। कौन सा? अरे वही जो आपने बिट्टू चाची की बेटी की शादी में पहना था। हाँ। उसमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, वो तो गर्म सूट है मीना जी, और आजकल गर्मी के मौसम में कैसे चलेगा? खैर कुछ ना कुछ तो बढ़िया पहनूंगा, स्मार्ट बन के जाऊंगा, आखिर बेटी के ससुराल जाना है। क्यों ना हम ऊपर जाकर के पुराने कपड़ों में देखे कोई मिल जाए तो। चलिए आइए ना। ए लो, ये भी आ गए। सिमर बेटे, मेरे पास आओ। इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही? हाँ, भाई खुशी नजर आएगी भी कैसे? गलती तो मेरी है ना भाई। जब तुम्हारे पापा के चेहरे पर नाराजगी और चिंता रहेगी तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी कहां से आएगी, है ना? दरअसल बेटे, आपका भविष्य खुशियों से भरा रहेगा या नहीं रहेगा, इसी चिंता में मैं आज की खुशी में सब कुछ भूल गया। पर अब सारी चिंताएं खत्म। हम लोगों ने कितना इंतजार किया ना उनके जवाब पाने के लिए, और अब देखो कितना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। जी, अभी दिल्ली वालों का फोन आया था। सुजाता जी और राजेंद्र जी दोनों से बात हुई थी। और सिमर पता है, उन्होंने तुम्हारे पापा को बुलाया है सारे परिवार वालों से मिलने के लिए। अरे उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस बार जब मैं जाऊंगा तो शगुन की तैयारी करके वहां पहुंचूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चट मंगनी पट गया। पर पापा, हमने तो अभी तक लड़के की फोटो भी नहीं देखी। हमें तो पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। तो तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर मीना, जब बड़े बच्चों की तरह बातें करने लगे बाय द वे, तो बच्चों को बड़ों वाली बातें करनी पड़ेंगी ना। अब आप क्या कहना चाहती हैं जी? मैं ये कहना चाहती हूँ जमुना, तुम ना कमाल के इंसान हो। जब हमारी सिमर छोटी थी, बचपन में सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल से पिकनिक जाया करती थी तो तुम 50 तरह के सवाल करते थे। और यहाँ एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए अपने ससुराल जा रही है और तुम्हें उस परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं। बिना कुछ जाने पहचाने तुम शादी और शगुन की बातें कर रहे हो। अरे कैसी बात कर रही हैं आप जीजी? आप भी तो उन सबसे मिली थी ना, और ये तो आप जरूर कहेंगे कि दिवाकर को उतनी ही फिक्र सिमर की है जितनी की हम सबको है। भाई माना कि मैंने लड़के को नहीं देखा, लेकिन दिवाकर ने तो देखा है ना। उसके सारे रिश्तेदार बार बार यही कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, बहुत संस्कारी है। यही तो समस्या है बाय द वे, कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। और ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे परिवार में हमेशा माता पिता ही शादी तय करते हैं। अरे जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मेरी शादी भी माँ बाप ने तय की थी ना। क्या हुआ मेरे साथ? मुझे डर है जमुना कि कहीं जैसा मेरे साथ हुआ बेचारी। जी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये मीना जी भी हैं, देखिए इनकी भी शादी हमारे माता पिता ने करवाई थी। पूछिए इनसे खुश हैं कि नहीं। अरे मीना जी आप खुश तो हैं? कहिए ना इनसे। हाँ जी। बात करते हैं
और हाँ, मुझे कल दिल्ली जाना है, सारी तैयारियां कर लीजिएगा। बेकार में कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं।